अच्छा, अभी जैसे कि हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कैलकुलेट किया क्वार्टाइल को, परसेंटाइल को, डिसाइल को। सो इन आवर टुडे lecture we are going to discuss that how to calculate geometric mean and harmonic mean. अब geometric mean का फॉर्मूला क्या है? geometric mean is equals to antilog 1 over n summation f log x, f log x and f. सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करना है कि 1 ओवर n, n का मतलब यहाँ पे समीशन f है। हमने एक यहाँ पे कॉलम बनाना है x का, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर f को मल्टीप्लाई करेंगे log x के साथ, देन उसको डिवाइड कर देंगे सम ऑफ f के साथ और फिर जो एंड में आंसर आएगा उसका एंटी लॉग लेंगे। सो बेसिकली जो सबसे पहली चीज हमने फाइंड करनी है वो है x। अब x हम कैसे फाइंड करते हैं? हम लोग जब क्वेश्चन कर रहे थे मीन फाइंड करने के लिए तब भी हमने डिस्कस किया था कि x कैसे फाइंड करना है कि हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना होता है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब 65 टू 84 और 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 74.5। देन 85 प्लस 104 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 94.5। इसी तरीके से फिर आ जाएगा 114.5, फिर हमारे पास आ जाएगा 134.5, देन हमारे पास आ जाएगा 154.5, देन हमारे पास आ जाएगा 174.5, देन हमारे पास आ जाएगा 194.5। तो हमने क्या किया है कि दो जो क्लास इंटरवल थे दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास x आ गया। अब x के बाद हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम बनाना है log ऑफ x का, यानी कि जितने भी ये x हैं उन सब का हमने क्या करना है, log लेना है। तो यहाँ पे कॉलम बनेगा log ऑफ x। तो log ऑफ x यानी कि log लेना है 74.5 का, तो वो हमारे पास आता है 1.8722। फिर log ऑफ 94.5 ये हमारे पास आता है 1.9754। तो सिमिलरली ये जितने भी हमारे पास x की वैल्यूज हैं हमने वन बाय वन इनका log लेना है। तो नेक्स्ट 114.5 का log आता है 2.0589, देन 134.5 का आता है 2.1287, देन 2.1889 आता है 154.5 का, देन हमने log लेना है 174.5 का तो ये आता है 2.2418, और 194.5 का log लेंगे तो ये आता है 2.2889। अब हमारे पास log ऑफ x भी आ गया, लेकिन जो हमें रिक्वायर्ड है वो है f log x। अब हमारे पास x भी है, log x भी है और f भी है, तो हमने क्या करना है, f को मल्टीप्लाई करना है log x के साथ। तो यहाँ हमारे पास कॉलम बनेगा f log x, यानी कि जो भी हर f की वैल्यू है और उसके अगेंस्ट जो हमारे पास x है, तो हम हर f की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे log x के साथ। देखिए फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है 9 मल्टीप्लाई बाय 1.8, तो 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.872 के साथ तो ये हमारे पास आता है 16.8498। देन हमने मल्टीप्लाई करना है 10 मल्टीप्लाई बाय 1.9754, तो ये आता है 19.7540। देन हमारे पास आ जाएगा 35.0013, देन आ जाएगा 21.2870, देन हमारे पास आ जाएगा 10.9445, देन आ जाएगा 8.9672 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 11,444,5। अब ये वैल्यूज हमारे पास कैसे ही हैं, हमने हर अगेंस्ट f को मल्टीप्लाई किया है उसके log x के साथ। 9 को मल्टीप्लाई किया 1.8 के साथ तो 16 आ गया, 10 को मल्टीप्लाई किया 1.97 के साथ तो ये आ गया, 17 को मल्टीप्लाई किया है 2.0589 के साथ तो ये 35 आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 2.12 किया तो ये वैल्यू आ गई,
5 मल्टीप्लाई बाय 2.18 किया तो ये आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2.248 किया तो ये आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2.28889 किया तो हमारे पास 11.4445 आ गया। अब हमारे पास f log x भी आ गया, तो हमें चाहिए था समेशन f log x। अब हमने क्या करना है कि इन तमाम वैल्यूज को हमने सम कर लेना है। जब इन तमाम वैल्यूज को हम सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 124.2483 और जो सम ऑफ f आता है वो हमारे पास है 60। तो अब हम इन वैल्यूज को फार्मूले में पुट करते हैं, तो g इज इक्वल टू एंटी लॉग, अब ये वैल्यूज हमारे पास सारी आई चुकी हैं। समेशन f log x हमारे पास आया है 124.2483 डिवाइडेड बाय n, n का मतलब है समेशन f और समेशन f हमारे पास कितना है 60। तो अब हम इसको 124.2483 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ और जो आंसर आएगा उसका हम एंटी लॉग ले लेंगे। तो जब हम 124.84 को डिवाइड करते हैं 60 के साथ तो ये हमारे पास आ जाता है 2.0708। अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है, तो कैलकुलेटर में हमारे पास लॉग का बटन होता है, शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करेंगे और उसके बाद हम ये वैल्यू लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है 117.7। तो ये इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या है ज्योमेट्रिक मीन का? एंटी लॉग 1/n समेशन f log x। सबसे पहले हमने x फाइंड किया, दोनों क्लासेस को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास x आ गया। देन log x, जितनी भी x की वैल्यूज थी हर एक का इंडिविजुअली log लिया। देन हमें कॉलम चाहिए था f log x का, तो हमने हर f की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है log x के साथ। देन हमें चाहिए था समेशन f log x, तो हमने इन सबको ऐड कर दिया तो समेशन f log x आ गया। फार्मूले में पुट किया समेशन f log x डिवाइडेड बाय n, n मींस सम ऑफ f, डिवाइड करके फिर जो आंसर आया उसका एंटी लॉग ले लिया तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया। नेक्स्ट जो हमने चीज कैलकुलेट करनी है वो है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फार्मूला है n डिवाइडेड बाय समेशन f 1/x। n का मतलब यहाँ पे अगेन सम ऑफ f है, 1/x यानी कि जो हमारे पास x आया हुआ है इस हर x को हमने 1 से डिवाइड करना है, देन उसको f के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास समेशन f 1/x आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने 2 कॉलम और बनाने हैं। एक कॉलम जो हमने बनाना है वो है 1/x का, x हमारे पास ऑलरेडी है, हम 1/x का कॉलम बनाएंगे यानी कि हर x को डिवाइड करेंगे 1 से। तो 1 डिवाइडेड बाय 74/5 करेंगे तो ये आता है 0.0134 और 1 डिवाइडेड बाय 94.5 करेंगे तो ये आता है 0.0105। देन आ जाएगा 0.0087। देन हमारे पास आ जाता है 0.0074। देन हमारे पास आ जाता है 0.0064। देन हमारे पास आ जाता है 0.0057 और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 0.0051। तो ये 1/x का कॉलम हमने कैसे फाइंड किया है? हर x को 1 से डिवाइड किया, 1 डिवाइडेड बाय 74.5, 1 डिवाइडेड बाय 94.5, 1 डिवाइडेड बाय 114.5, 1 डिवाइडेड बाय 134.5, 1 डिवाइडेड बाय 154.5। इसी तरीके से इन दोनों को भी 1 से डिवाइड करके तो 1/x आ गया। अब यहाँ पे हमने कॉलम बनाना है f इंटू 1/x का, यानी कि हम हर f को अब मल्टीप्लाई करेंगे 1/x के साथ। 9 मल्टीप्लाई बाय 0.13 तो ये हमारे पास आ जाता है 0.1208। देन आ जाएगा 0.1058। देन आ जाएगा हमारे पास 0.1487। देन हमारे पास आ जाएगा 0.0074। देन आ जाएगा 0.0032। देन आ जाएगा 0.0022 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 0.0257। हमें चाहिए इनका सम,
क्योंकि फ़ॉर्मूले में है कि समेशन f 1 ओवर x। तब हम इन सबको सम करेंगे, तो 0.53004 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सारा हमारे पास आ गया। तो हार्मोनिक मीन का फ़ॉर्मूला क्या है? n। n मीन सम ऑफ f, तो सम ऑफ f कितना है? 60 डिवाइडेड बाय समेशन f 1 ओवर x। तो समेशन f 1 ओवर x हमारे पास कितना आया है? 0.53044। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा दैट इज 113.1। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड कर सकते हैं। मैं इसको एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन हमने कैसे फाइंड किया है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है g इज इक्वल टू एंटी लॉग 1 ओवर n समेशन f log x। हमें डाटा गिवन था वेट्स का f, और वेट्स की हमारे पास क्या थे? क्लास इंटरवल। तो हमने सबसे पहले x फाइंड किया। x कैसे फाइंड किया? इन दोनों क्लासेस को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया। इन दोनों क्लासेस को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास x आ गया। देन हमें चाहिए था log x, तो हमने हर x का log ले लिया। हमें फार्मूले में समेशन f log x चाहिए था, तो हमने हर f को उसके अगेंस्ट जो log ऑफ x था उससे मल्टीप्लाई किया, तो f log x आ गया। अब हमारे पास f log x आ गया था, सबको सम कर लिया, तो समेशन f log x यहाँ पे पुट कर दिया। डिनोमिनेटर में था n, n मींस समेशन f, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे 60 पुट कर दिया। इसको इससे डिवाइड किया तो 2.0708 आ गया। फिर इसका हमने एंटी लॉग ले लिया, तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास आ गया 117.7। फिर इसके बाद हम लोगों ने हार्मोनिक मीन फाइंड करना था। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है h इक्वल्स टू n समेशन f 1 ओवर x। n अगेन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है समेशन f को, वो हमारे पास ऑलरेडी था 60। डिनोमिनेटर हमारे पास नहीं था, उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1 ओवर x। x की जितनी भी वैल्यूज थी उन सबको 1 बाय 1 हमने 1 से डिवाइड किया। 1 डिवाइडेड बाय 74.5, 1 डिवाइडेड बाय 94.5, 1 डिवाइडेड बाय 114.5, सिमिलरली गोज ऑन। हर x की वैल्यू को 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 ओवर x का कॉलम आ गया। देन हमने मल्टीप्लाई किया f 1 ओवर x। f के कॉलम को मल्टीप्लाई किया 1 ओवर x के साथ। 9 मल्टीप्लाई बाय 0.013, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.0105, 17 मल्टीप्लाई बाय 0.0087। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। फिर हमने इन सबको सम कर लिया, डिनोमिनेटर में यहाँ पे पुट कर दिया, तो 60 डिवाइडेड बाय 0.53044 किया, तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड कर सकते हैं।